नमस्कार साथियों, बीए प्रथम वर्ष के भौतिक भूगोल के प्रथम अध्याय पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। 2 लेक्चर में हमने आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसके स्रोतों में घनत्व से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की किस तरह से स्थिति का पता लगाया जा सकता है उसके बारे में चर्चा की। अब हम अप्राकृतिक स्रोत के दूसरे दबाव पॉइंट के बारे में समझते हैं। दबाव पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में किस प्रकार से जानकारी प्रदान करता है, चर्चा करते हैं। पृथ्वी है, उस पर परत दर परत चट्टानों का संगठन होता रहा और धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता रहा और इस बढ़ते हुए आकार के कारण इसका वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ है, ये हम जानते हैं। आरंभ में पृथ्वी का आकार निर्माण के समय छोटा रहा होगा। जिस प्रकार से इसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ता गया वैसे ही इसकी आकर्षण शक्ति भी बढ़ती गई और ग्रहों के साथ जितने भी आकाशीय पिंड है उनमें जितनी ज़्यादा आकर्षण शक्ति होती है, जितना ज़्यादा चुंबकत्व होता है, उतनी ही उनकी आकर्षण शक्ति बढ़ती जाती है और वो दूसरे पदार्थों को अपने में आत्मसात करके खुद के आकार को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। पृथ्वी का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है, हम मान सकते हैं। धीरे धीरे पृथ्वी का आकार ये बढ़ा। आकार वर्तमान जो प्राप्त हुआ है, इस वर्तमान आकार में 2 प्रकार की बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। एक कि पृथ्वी में जो चट्टानें हैं वह स्वतः ही अधिक घनत्व वाली है, इसलिए आंतरिक भाग में दबाव अधिक है। दूसरी बात ये कि आंतरिक भाग पर ऊपरी परतों का लगातार दबाव बढ़ता जाता है, इसलिए आंतरिक भाग की चट्टानें हैं वो अधिक घनत्व को प्रदर्शित करती है, साथ में अधिक दबाव को भी प्रदर्शित करती है और दबाव के कारण चट्टानों की संरचना में परिवर्तन होता है, ऐसा देखा गया है। हम जानते हैं जब परतदार चट्टानों का निर्माण होता है उसमें किसी नीचे भाग में धीरे धीरे इस बाहरी भागों से जो अवसाद होता है वो विभिन्न प्रकार के बहिर्जात शक्तियों के जो माध्यम होते हैं, अपर्दन के जो कारक होते हैं, उन कारकों के माध्यम से धीरे धीरे परत दर परत लाकर जमा कर दिए जाते हैं। इससे जो चट्टानें बनती है वो परतदार चट्टानें होती है और इन परतदार चट्टानों का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ नीचे कठोर धरातल होता है या प्राथमिक चट्टानें होती है, बेसाल्टिक चट्टानें होती है, उनके ऊपर परत दर परत जो अवसादी परतदार चट्टानों का जो जमाव हुआ है, उस जमाव में जब अध्ययन करते हैं तो नीचे की परतें हैं वो अधिक दबाव, अधिक घनत्व और अधिक सघनता के गुणों को प्रदर्शित करती है, जबकि ऊपर की जो चट्टानें होती है वो कमज़ोर, मुलायम, असंगठित प्रकृति की होती है और उसमें भी धरातल के ऊपरी भाग पर जो चट्टान का स्वरूप सबसे मुक्त प्रकृति का होता है, मृदा, वो पाया जाता है। कहने का मतलब ऊपर से लगातार चट्टानों का परत दर परत रूप में जो दबाव होता है वो दबाव चट्टानों की विशेषता, चट्टानों के गुणों, उन सबको प्रभावित करता है। तो ये जो दबाव है वो कितना होगा, किस प्रकार से दबाव होगा, उसका अपन अध्ययन यहाँ पर करते हैं। धरातल पर जितना दबाव पाया जाता है चट्टानों का दबाव होता है। देखिए पृथ्वी है, इस पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सर्वाधिक दबाव है क्योंकि इसकी आकर्षण शक्ति इस केंद्र की तरफ है, क्योंकि इसमें चुंबकत्व का गुण है। इस केंद्र में जो शक्ति है वो इस पृथ्वी की जितनी भी ये सीमा है जहाँ तक से वो उन तत्वों को अपने के अंदर आकर्षित करती है तो इस जो सीमा है इसका केंद्रीय भाग ये पृथ्वी का केंद्र ही है, जहाँ पर अधिक चुंबकत्व का गुण पाया जाता है जो अधिक घनत्व के कारण है। तो सर्वाधिक दबाव तो यहीं पर होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है उसका केंद्र ये है। उदाहरण के रूप में अपन जो एक चुंबक है, उस चुंबक है, आपके पास जो छोटी चुंबक है, जितना चुंबक का आकार है उतनी ही उसकी आकर्षण शक्ति की एक सीमा भी होती है। प्रयोग के लिए जैसे आपने एक चुंबक रख ली और उस चुंबक के नीचे पास में धीरे धीरे आप लोहे की कील को खिसकाते जाओ, जहाँ तक कील स्थिर रहती है और चुंबक स्थिर है तब तक वो उस चुंबक की सीमा से बाहर है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको खिसकाते हुए चुंबक के नज़दीक लेके जाते हो और जहाँ से चुंबक उसको आकर्षित करती है वो जो बाउंड्री होती है वो बाउंड्री उसकी चुंबकीय सीमा है। कहने का मतलब है इस चुंबकीय सीमा का जो केंद्र है वो इस पृथ्वी का या किसी दूसरे पिंड की बात करते हैं तो उसका केंद्र होता है।
तो ये पृथ्वी का जो केंद्र है, इस केंद्र में आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए सभी पदार्थों का, सभी तत्वों का उस केंद्र की तरफ भार और खिंचाव बढ़ता जाता है। इस रूप में इस केंद्र की जो चट्टानें, इन पर सघनता अधिक है, दबाव अधिक है, घनत्व अधिक हो ही जाता है और साथ में इनका दबाव अधिक है। और दबाव के अधिक होने के कारण चट्टानों की, कणों की जो संरचना है वो कठोर होती जाती है। वो एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से, अगर हम उसको तुरंत कठोर करना चाहे तो चट्टान कठोर नहीं होगी, जैसा हमने घनत्व में देखा था। प्रयोगशाला में अगर उसको हम कंप्रेस करेंगे वो चट्टानें टूट जाती है, लेकिन बहुत ही लंबे अंतराल के बाद में धीरे धीरे ऐसा होता है कि ऊपर की चट्टानों के दबाव के कारण नीचे वाली चट्टानों के कण हैं वो संगठित हो जाते हैं। जैसे कायांतरित चट्टानें होती है, हम मार्बल का आप घर में यूज़ करते हैं, मार्बल लगाते हैं, मकराना से जो आता है, ये संगमरमर है। ये संगमरमर का जो मूल रूप है वो तो गीला पत्थर होता है, मुक्त प्रकृति का होता है, कमज़ोर होता है, उसको आप हाथ से पटक के तोड़ सकते हो, लेकिन लंबे अंतराल के बाद वही गीला पत्थर इस संगमरमर पर बदल जाता है जो कि कठोर होता है। वो चट्टानों के रूप परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें तापक्रम का बहुत ज़्यादा योग होता है, घनत्व दबाव का योग होता है, जिससे चट्टानों का रूप बदल जाता है। तो यहाँ पर वही बात निकल के आती है कि केंद्र की तरफ जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण है, केंद्र की तरफ दबाव भी उतना ही अधिक है, केंद्र की तरफ घनत्व भी उतना ही अधिक होता है। इसलिए जो भी तत्व है वो केंद्र की तरफ खींचते हैं, इसलिए सतह पर जो दबाव होता है उसकी तुलना में हम केंद्र की तरफ जाते हैं तो दबाव है वो दबाव बढ़ता जाता है। और इस बढ़ते हुए दबाव से हम ये कह सकते हैं कि केंद्र की चट्टानें हैं वो सघन होंगी, वो लिक्विड अवस्था में नहीं होंगी, क्योंकि निरंतर है जो दबाव बढ़ता जाता है। धरातल पर जितना वायुमंडलीय दबाव होता है, दबाव सब में होता है, दबाव वायुमंडल में भी होता है, गैसें हैं उनमें भी भार होता है, वो भी भारी होती हैं, गैसों में भी भार होता है, क्योंकि ये जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है इसमें चुंबकत्व के कारण सारी गैसें हैं वो इस पृथ्वी के ऊपर चिपकी हुई है। और अगर आप वायुमंडल का अध्ययन करेंगे, आप जानते भी हैं कि सबसे भारी जो गैसें होती है वो सतह के निकट होती है और हल्की गैसें होती है वो सतह से दूर होती है। क्योंकि भारी नीचे क्यों होंगी? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल इस सभी चीज़ों को इस केंद्र की तरफ आकर्षित करता है, इसलिए भार वाली चीज़ें नीचे, हल्की चीज़ें ऊपर। यही बात चट्टानों में लागू होती है। कठोर संगठन वाली चट्टानें नीचे होंगी, मुक्त प्रकृति वाली चट्टानें ऊपर की दशाओं में, ऊपर की स्थान पर पाई जाएंगी। तो इस वायुमंडल की स्थिति में भी सबसे जो भारी गैस है, सबसे भारी गैस वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, वो सबसे नीचे, मात्रा में तो बहुत कम है 0.33%, लेकिन सबसे भारी है, इसलिए धरातल के समीप रहती है। एक जीके का क्वेश्चन भी है। सबसे अधिक मात्रा की गैस और दूसरी भारी जिसको अपन कहते हैं नाइट्रोजन, वो दूसरे स्थान पर है। और फिर है जो हल्की गैसें आती जाती है, आप जानते हो हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह, ये बहुत ही हल्की गैसें होती हैं जो ऊपर की तरफ है, क्योंकि उस पर घनत्व कम है, उसका दबाव गुरुत्वाकर्षण का कम है, इसलिए वो हल्की है, ऊपर है, वो प्रकृति है गैसों की। लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आंतरिक भाग पर घनत्व और दबाव बढ़ता है। तो यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो लगातार केंद्र की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण बढ़ता जाएगा, दबाव बढ़ता जाएगा, तो चट्टानों की सघनता बढ़ती जाएगी। और इस सोर्स के दबाव या प्रेशर है, इस सोर्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कठोर होगा। कठोर इसलिए होगा कि ऊपर की परतों का लगातार दबाव बढ़ता जाता है। तो ऊपर सतह पर जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसको अपन लाख में नापते हैं, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो मैं ये आपको बता रहा था कि दबाव होता है, वायुमंडल में दबाव है, वायु का भी दबाव है, वायु के दबाव के साथ हमारी भी एक साम्य अवस्था है शरीर की, हमारी बॉडी की। आपने देखा होगा घड़ी जो आप पहनते हो, कुछ कंपनी की घड़ी जैसे सोनाटा की घड़ी होती है, उस घड़ी में सोनाटा ऊपर लिखा होता है और उसके नीचे 30 मीटर ऐसा 30 करके और यूँ लिखा हुआ होता है, यूँ। यानी ये जो घड़ी है ये 30 मीटर की गहराई में अगर पानी में चले जाओगे तो उसका जितना दबाव है उसको ये सहन कर लेती हैं। लेकिन इससे गहराई पे जाओगे तो इस घड़ी के संचालन में बाधा उत्पन्न हो जाती है, फंक्शन है वो काम नहीं करते हैं। हमारी बॉडी भी उसी तरह से है, सतह है, सतह पर जितना दबाव है उस दबाव के अनुसार हमें साम्य अवस्था में हमें पता नहीं चलता दबाव। लेकिन जब हम पहाड़ की चोटी पर जाते हैं तो हमारे शरीर का दबाव कम और वायुमंडल का दबाव कम, हमारा शरीर का दबाव अधिक और वायुमंडल का दबाव बहुत ही
कम होता जाता है। और बिना सिलेंडर, बिना अगर हम स्पेशल सूट के जो दबाव को नियंत्रित करता है पहने बगैर पहाड़ की चोटी पर चले जाएं तो हमारी जो है ये बॉडी की जो वेंस होती है, नसें होती है, वो नसें फट जाती है। कान से हैं, नाक है, आँखें हैं, इनसे ब्लड है, खून है, वो बाहर निकलने लगता है। क्यों हमारे शरीर का दबाव है वो सतह के समीप जितना दबाव है उससे साम्य अवस्था में है, ऊपर की तरफ दबाव कम है, इसलिए शरीर का दबाव अधिक है तो अधिक से कम की तरफ हमेशा प्रवाह होता है, जिसके कारण है जो ब्लडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जितने भी जो पर्वतारोही होते हैं वो एक स्पेशल सूट पहन के जाते हैं जिसके अंदर शरीर का दबाव नियंत्रित रहता है। तो जैसे जैसे हम सतह से गहराई की तरफ जाएंगे दबाव बढ़ता जाता है। सतह पर जितना दबाव होता है उससे हम 50 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं तो सतह की तुलना में दबाव है वो 13 लाख गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। 13,000 गुना ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है सतह की तुलना में। सतह है 0 किलोमीटर है, इससे हम आंतरिक भाग की तरफ जाएंगे तो दबाव बढ़ता जाएगा। और ये देखो, ये सतह से लेकर हम केंद्र तक 6,371 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ये दबाव है इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती जाती है। 50 किलोमीटर के बाद अगर हम 2900 किलोमीटर की गहराई पर चलें तो इस 2900 किलोमीटर की गहराई पर यानी लगभग पृथ्वी की आधी कंडीशन पर जो चलें, आधी गहराई पर चलें त्रिज्या की, तो इस आधी गहराई पर जो दबाव जितना सतह पर होता है पृथ्वी के, उस सतह की तुलना में दबाव है वो 13,50,000 गुना अधिक होता है। यानी दबाव बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ऊपर की चट्टानें लगातार नीचे वाली चट्टानों पर दबाव डालती है। और फिर पृथ्वी के केंद्र तक चले जाएं तो जितना प्रेशर पृथ्वी की सतह पर होता है उस सतह की तुलना में केंद्रीय भाग पर जो दबाव है वो 35 से 40 लाख गुना अधिक होता है। यानी केंद्र पर है बहुत अधिक दबाव है, तो उस दबाव के कारण चट्टानें हैं वो कठोर होंगी, ऐसा इस स्रोत के आधार पर माना जा सकता है। क्योंकि निरंतर दबाव बढ़ रहा है, इसका मतलब निरंतर है जो कणों की सघनता बढ़ रही है। जितनी अधिक कणों की सघनता बढ़ती जाएगी उतना घनत्व भी बढ़ता जाएगा और उतनी चट्टानें कठोर होती जाएंगी। वो इस दबाव के सोर्स से हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह बात निकल कर आती है कि अधिक दबाव का कारण आंतरिक भाग में अधिक घनत्व वाले पदार्थों का तथा ऊपरी परतों का दबाव ही है। तो अधिक दबाव होने का यानी सतह पर जो दबाव है उसकी तुलना में इस केंद्र पर जो दबाव है वो 35 से 40 लाख गुना अधिक है। तो इसका कारण एक ही है कि ऊपर की परतें हैं वो निरंतर नीचे वाले भाग पर दबाव डालती है। तो अधिक दबाव डालने के कारण आंतरिक भाग है उसमें दबाव अधिक है और अधिक दबाव है वो घनत्व को भी बढ़ा देता है। केंद्र पर जो सर्वाधिक दबाव है वो कितना 3600 किलो बार के रूप में नापा जाता है। कई बार कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि अधिकतम दबाव केंद्र में कितना होगा, तो 3600 किलो बार है वो केंद्र में दबाव माना जा सकता है। तो ये जो दूसरा स्रोत था घनत्व के बाद में दबाव, इस दबाव से हमें ये पता चलता है कि ऊपरी सतह से आंतरिक भाग की तरफ हम जाते हैं, जितनी गहराई पर जाएंगे उतनी ही ऊपर की परतों का निचली परतों पर दबाव बढ़ता जाएगा और चट्टानें और अधिक कठोर और अधिक सघन और अधिक भार वाली होती जाएंगी। तो इस स्रोत के आधार पर चट्टानों के पिघले होने की कल्पना हम नहीं कर सकते। चट्टानें हैं वो कठोर रूप में रहेंगी, अधिक दबाव युक्त रहेंगी और नीचे वाली चट्टानों पर तो और ही अधिक दबाव होगा। अब हम कल के लेक्चर में बात करते हैं अप्राकृतिक स्रोत के तीसरा जो कारक है तापक्रम, उसको समझेंगे। धन्यवाद।